सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा ठाकुर और आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल लाइफ का कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे कि मेरे साथ ऐसे क्या हो रहा है जो मुझे सब कुछ मतलब सिंगल हैंडेडली अपने घर का काम, पढ़ाई सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आज आपको बताऊंगी। आई नो कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए चीज़ें इतनी टफ हो कि आप घर का काम भी करो और पढ़ाई भी करो। हर किसी इंसान के लिए चीज़ें अलग अलग होती हैं। किसी को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है या कोई इजीली सब कुछ हैंडल कर लेता है, बट मेरे लिए थोड़ी सी चीज़ें टफ हो रही हैं सिंस मैंने इससे पहले मतलब बहुत ज़्यादा काम किया नहीं था। मतलब आई नो कि हाउ टू डू, मुझे सारा काम आता है घर का, बट वही है ना कि सिचुएशन कभी ऐसी पड़ी नहीं थी कि एक साथ आपको सारी चीज़ एक साथ करनी पड़े। अगर आप करो शुरू से या फिर उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो इतना नहीं पता लगता है, बट जब आपके ऊपर ऐसा हो जाता है कि सब कुछ अब आपको ही करना है, घर का भी, बाहर का भी, अपना करियर भी, अपनी पर्सनल चीज़ें भी, एवरीथिंग यू हैव टू डू, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल होने लगती हैं। तो मेरे साथ भी अभी वही सिचुएशन है, मुझे सब कुछ खुद से हैंडल करना पड़ा है और इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं सब आपको बताने जा रही हूँ। तो 4 महीने पहले क्या हुआ था, जनवरी में, जो मेरी ग्रैंड मदर हैं वो पहले हमारे साथ रहती थी, बट ड्यू टू सम रीज़न उनको गांव जाना पड़ा था और मेरी मम्मी मेरे पास आ गई थी। उसका क्या रीज़न है, क्यों ये शिफ्ट हुआ, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रीज़न है इसका। और मतलब मैं नहीं बता सकती कि कितनी हम लोगों ने परेशानियाँ फेस करी हैं, कितनी दिक्कतें हमारे साथ आई हैं। चलिए वो किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी जो रीज़न है कि दादी गांव चली गई थी और मम्मी हमारे पास रह रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी दादी जनवरी में मतलब आग सेक रही थी। तो आग सेकते सेकते क्या हुआ उनके साथ, वो उनके कपड़ों में आग लग गई और वो बहुत ज़्यादा जल गई। मतलब वो इतना ज़्यादा जल गई थी कि उनकी जो लोअर बॉडी होती है वो ऑलमोस्ट मतलब जल चुकी थी, बहुत ही जल गई थी। बस उनका जो पेट के ऊपर का हिस्सा होता है वो बच गया था और थैंकफुली मतलब वो बच गया। उसकी वजह से ही मतलब वो ठीक है, आज थोड़ा इस कंडीशन में है कि वो रिकवर कर पा रही है। तो क्या हुआ कि वो जब जली तो फिर हम सब गाँव गए, लेकिन फिर हम वापस आए और मेरी मम्मी को वहीं रुकना पड़ा दादी के पास, सिंस दादी की कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि बहुत ज़्यादा सीरियस थी। फिर उनका तभी से ट्रीटमेंट चल रहा था और अभी तक 4 महीने 5 महीने होने वाले हैं। वो 9 जनवरी को चली थी और उसके बाद आज 4 महीने हो गए हैं। मई में 9 मई को 4 महीने हो जाएंगे, बट स्टिल अभी भी वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई हैं। और होली के बाद उनको नई दिक्कत शुरू हो गई, उनकी किडनी में प्रॉब्लम होने लगी। फिर हमने दोबारा डॉक्टर को दिखाया, उनको 2 बार वो हॉस्पिटलाइज हो गई। तो उसके बाद मतलब यहाँ पे मैं और मेरे भाई मतलब हम लोग अकेले हैं, तो सारा काम मुझे खुद से हैंडल करना पड़ता है। पहले मम्मी रह रही थी तो किसी भी चीज़ का इतना नहीं पता लगता था, लाइक मम्मी सारी चीज़ें कर लेती थी, थोड़ा बहुत मैं मतलब थोड़ा हेल्प करा देती थी, बट जो मेजर था वो सब मम्मी करती थी। तो मतलब अब इतना ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होता है कि यार जब कोई हमारे पास होता है या हमारे पास किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है ना, तो हम उस चीज़ को इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या ये समझ लीजिए कि जब वो चीज़ चली जाती है ना हमारी लाइफ से, तब हमें पता लगता है कि यार उसकी क्या वैल्यू थी। तो मैं इस चीज़ से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए आपको खुद नहीं पता। तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो आपके पास सुविधाएं हैं, जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, आप उनको अप्रिशिएट करिए, उनके लिए थैंकफुल रहिए और हमेशा उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करिए। क्योंकि मतलब जब वो नहीं होंगी ना चीज़ें, तब आपको समझ आएगा कि कितनी टफ़ है सिचुएशन, कितना या कैसे होती हैं चीज़ें। अभी मैं मतलब सब चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, मैं उस तरीके से अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ। और क्योंकि मेरी हेल्थ मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करती है, मेरे साथ भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ रहते ही रहते हैं। उसके बारे में मैं कभी और बात करूँगी डिटेल में। लेकिन मतलब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ये सिचुएशन भी फेस करनी पड़ेगी कि सारा कुछ मेरे ऊपर आ जाएगा, सारा घर की जिम्मेदारी से लेकर बाहर का सब कुछ मेरे ऊपर आ गया। और उस चक्कर में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। कई बार मैं बहुत बुरा भी फील करती हूँ कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, कब ठीक होगा। अभी तो नहीं लगता कि एकदम से
सब ठीक होगा, अभी टाइम लगेगा। तो इन सब में मेरी पढ़ाई का बहुत लॉस हो जाता है और मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन ये मजबूरी है, ये बहुत बड़ी ऐसी कंडीशन है कि इसमें मतलब आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बस आपका ये है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। और मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आपको आपकी फैमिली को कहीं पे भी आपकी ज़रूरत है तो आपको उनके साथ खड़े रहना चाहिए। और पर्सनली मैंने वो करा है और मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन अपना करियर का जब सोचती हूँ, जब देखती हूँ कि चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो बहुत दुख होता है। लेकिन हाँ, मैं चीज़ों को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि यार छोड़ दूंगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं आगे बढ़ती रहूँगी, चाहे जितना भी मुश्किल सिचुएशन आ जाए, चाहे जो हो जाए, मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। मैं अपनी चीज़ों को पूरा करूँगी एट एनी कॉस्ट। मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी। और आप लोगों से बस यही है कि सपोर्ट आप प्रोवाइड करिए, आपसे जितना हो सके आप खुद पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर, अपनी लाइफ पे। और हाँ, प्लीज़ आप हमेशा चीज़ों के लिए थैंकफुल रहिए। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंसान है, जो पर्सन है, जो आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, ट्राई टू फोकस ऑन देम। हमारे सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस आती हैं, बदलती हैं। कई बार किसी किसी को बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है, उसकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल लिखा होता है, या उसको हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हर किसी को चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं। अगर हमें ऐसा लगता है ना कि यार सबके पास ये चीज़ें, सब नहीं होता है यार सबके पास। अगर आपको लग रहा है ये चीज़ तो सबके पास ही होगी, ये तो सबको ही मिल जाता है, नहीं मिलता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ आपके पास है, लोग उन चीज़ों के लिए तरसते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते हैं। यार आपको नहीं पता कि लोग कैसे अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं। हम अपने घर में बैठ के सोचते हैं कि हमारे पास घर है, सब है, सबके पास होता है, नहीं होता है सबके पास। तो बी थैंकफुल फॉर योर थिंग्स यार, सीरियसली आई एम टेलिंग यू ऑन सीरियस नोट कि जब नहीं होंगी ना चीज़ें, या जब वो इंसान चला जाता है आपकी ज़िंदगी से, या कोई भी रिश्ता आपका टूट जाता है, या कुछ भी हो जाता है कभी भी, तब हम समझ आता है। हाँ, तो यही मेरी कहानी थी इस वीडियो में। बस मैं यही बताना चाह रही थी कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरे साथ, या मैं क्यों इतना चीज़ों को मतलब ऐसे करके चल रही हूँ। तो यस, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।